आज का टॉपिक मोललता भार इकाई है और मोलल्टी प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम। मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। उपस्थित मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि विलयन की मोललता विलयन की मोललता वन एम हो तो यह मोलल विलयन कहलाता है। मोलल विलयन कहलाता है। देखिए, मोललता इकाई है भार इकाई और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और यदि विलयन की मोललता 1 एम स्मॉल हो तो विलयन मोलल विलयन कहलाता है। अब मोललता कैसे निकालेंगे? मोललता सबसे पहले मोलों की संख्या मोलों की संख्या और नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलो पदार्थ का भार विलेय का भार और विलेय का भार
बटे अणुभार। यदि स्मॉल w ग्राम विलेय जिसका अणुभार MW1 हो तथा कैपिटल W किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो। कैपिटल W किलोग्राम में और ही विलायक तब मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम या नंबर ऑफ मोल्स विलेय का भार W बटे MW1 विलेय का भार W बटे MW1 मल्टीप्लाई 1 कैपिटल W किलोग्राम या मोललता M इज इक्वल टू W बटे MW1 मल्टीप्लाई 1000 बटे कैपिटल W ग्राम। यहाँ किलोग्राम में है और यहाँ ग्राम में। किसी भी विलयन की अगर मोललता हमें निकालनी हो तो मोललता निकालने के लिए विलेय का भार चाहिए, विलेय का अणुभार चाहिए और विलायक का भार चाहिए। तो ये तीन चीज अगर हैं हमारे पास तो विलयन की मोललता निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे
4% भारानुसार और W है परसेंट। विलियन की मोललता ज्ञात करिए। विलियन की मोललता ज्ञात करो। अब यहाँ इस क्वेश्चन में दिया है 4% भारानुसार NaOH लिख लीजिए। NaOH 4% है, उसकी मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता के लिए फॉर्मूला M = विलय का भार W बटे MW मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कैपिटल W। ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में, ग्राम, ये भी ग्राम। अब 4% NaOH है, 4% NaOH W अपॉन W प्रतिशत मात्रा है। इससे स्मॉल w 4 ग्राम, अणुभार MnAOH, अणुभार इसका 40। इसके बाद विलियन का भार, विलियन का भार बराबर विलय का भार प्लस विलायक का भार, विलायक का भार। अब चूंकि भार इकाई है ये, तो विलियन का भार चूंकि W/W प्रतिशत मात्रा है, अतः विलियन का भार बराबर विलियन का भार बराबर 100 ग्राम। विलय का भार बराबर 4 ग्राम। अतः इसलिए विलायक का भार बराबर विलियन का भार माइनस
विलय का भार, विलय का भार बराबर 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96 ग्राम। मोललता m इज इक्वल टू विलय का भार 4 बटे विलय का अनुभार 40 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन विलय का भार 96। ये मोललता उस विलयन की होगी। तो देखिए, मोललता निकालने के लिए विलय का भी भार चाहिए और विलायक का भी भार चाहिए। दोनों का भार हमें चाहिए। और विलायक का भार निकालने के लिए विलयन के भार में से विलय का भार घटा दीजिए, विलायक का भार आ जाएगा। और विलायक का भार निकाल के तब हम इसे कर सकते हैं। और चूंकि इस सवाल में भार अनुसार 4% है, अगर भार आयतन अनुसार हो तो विलयन का घनत्व भी चाहिए, और घनत्व से तब विलयन का भार निकाल लेंगे। और भार निकालने के बाद विलायक का भार निकालने के लिए विलयन के भार में से विलय का भार घटा देंगे और ये आ जाएगा विलयन की मोललता। तो ये भार इकाई, भार प्रतिशतता और मोललता, ये तीनों भार इकाई हैं। अच्छी इकाई मानी जाती हैं क्योंकि इसमें आयतन नहीं है, और आयतन ना होने की वजह से टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव मोललता पर नहीं पड़ता। क्योंकि आयतन नहीं है और चार्ज के अनुसार आयतन V समानुपाती T है। T बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, T घटेगा तो आयतन घटेगा, इसलिए मोललता परिवर्तित नहीं होगी। मोललता, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव और भार प्रतिशतता ये परिवर्तित नहीं होती। ये एक बार जिस स्ट्रेंथ का, जिस सांद्रता का आपने विलयन बना लिया, लास्ट तक वही विलयन रहेगा। वो कंसंट्रेशन, वो सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी। इसके बाद भार आयतन इकाई है। भार आयतन इकाई क्योंकि ज्यादातर हम आयतन ही लेते हैं विलयन का, तो भार आयतन इकाई भार आयतन इकाइयां। और W/V इकाई है। और पहली इकाई भार आयतन प्रतिशतता, फर्स्ट इकाई इसमें भार आयतन प्रतिशतता और W/V परसेंटेज।
डब्लू विलय का भार, वी विलयन का आयतन और 100 में कितना उपस्थित है या परसेंटेज कितनी है वो भार आयतन इकाई है। और जैसे W/V प्रतिशत मात्रा बराबर विलय का भार बटे विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। ये भार आयतन प्रतिशतता है। भार आयतन प्रतिशतता से दो चीज हमें प्राप्त हो जाएंगी, एक विलय का भार और दूसरा विलयन का आयतन। दूसरी इकाई सांद्रता, स्ट्रेंथ, शक्ति भी इसे कहते हैं। और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर विलयन में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है वो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का भार, विलय का भार सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। कहलाते हैं। यदि W ग्राम विलय V लीटर विलयन में उपस्थित हो, विलयन में उपस्थित हो तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू विलय का भार, विलय का भार W ग्राम बटे
विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, लीटर, और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर एस, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी ग्राम पर लीटर, ये फॉर्मूला है इसका। लीटर में आयतन निकालना है और भार ग्राम में, तो डब्ल्यू अपॉन वी ग्राम प्रति लीटर उसकी सांद्रता होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल अगर देखा जाए तो जैसे दस ग्राम एच 10 ग्राम K2CO3 को 250 मिलीलीटर जल में डाला गया। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर निकाली। अब जो चीज दी हुई है पहले उन्हें रख लीजिए। जैसे विलय का भार W 10 ग्राम, विलय का भार 10 ग्राम, आयतन विलियन का V 250 मिलीलीटर और 250 बटे 1000 लीटर, और वैल्यू इसकी S इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी में रख दीजिए। तो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू W 10 बटे 250 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम पर लीटर। ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात की जा सकती है। S इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 250 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्रति लीटर। यह आयतन लीटर में लेना है और विलय का भार ग्राम में लेना है। तो सांद्रता S W अपॉन V ग्राम पर लीटर कहलाएगी अगर V लीटर में है। अगर V मिलीलीटर में है जैसे इस सवाल में है तो सबसे पहले इसका लीटर बना लेंगे। लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर दीजिए, ये लीटर आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो 10 से W से, तो ये आ जाएगी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद दूसरी इकाई नॉर्मलता। अधिकतर यूज होने वाली
इकाई है और नॉर्मलिटी प्रदर्शित करते हैं इस कैपिटल एन से। नॉर्मलता जैसे यहाँ 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का भार था, यहाँ आयतन 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जैसे यहाँ हमने मोलों की संख्या निकाली थी पीछे कि भार बटे अणुभार, अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है तो विलय का भार बटे तुल्यांकी भार, तो वो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी और भाग किससे कर देंगे? आयतन से। तो आयतन से भाग करने पे जो भी राशि आएगी या जो भी डेफिनेशन परिभाषा आएगी वो 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो हमें 2 ही चीज चाहिए तुल्यांकी भार। फर्स्ट तुल्यांकी भार कैसे निकाल लेंगे? तो तुल्यांकी भार वैसे तो 9th और 10th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अम्लों का तुल्यांकी भार, क्षारों का तुल्यांकी भार, लवणों का तुल्यांकी भार, आक्सीकारक अपचायकों का तुल्यांकी भार, इन सब के तुल्यांकी भार निकालने आने चाहिए। जब तक तुल्यांकी भार नहीं निकलेगा तब तक ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं निकलेगी, और जब तक ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं निकलेगी तब तक नॉर्मलता नहीं निकलेगी। इसलिए नॉर्मलता निकालने के लिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या और उसे डिवाइड कर दीजिए नॉर्मलिटी, तो ये आ जाएगा उसकी नॉर्मलता। और नॉर्मलता इससे नॉर्मलता कल डेफिनेशन कैसे निकालते हैं हम नॉर्मलता, चूँकि नॉर्मलता के लिए तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है तो ये सब चीज़ पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद नॉर्मलता आएगी। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।